गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इसमें टॉप लेवल क्वेश्चन दिया गया है। 19,838 पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेट होने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देखिए। इसके पहले 3 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया गया है और 11 नंबर सेट आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक भी अपलोड कर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग सभी देख लीजिएगा। चैनल पर सभी आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सभी आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो यहाँ पे देखिए इसमें से सही कौन हो जाएगा। इसमें देखिए इटली के पुनर्जागरण के कवि कहे जाते हैं दाते को, ठीक है, दाते को कहा जाता है। और यह जो है इनकी पुस्तक भी एक है। इस पुस्तक का इनका नाम है क्या? तो डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी जो इनकी पुस्तक भी एक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर जन्म की इनकी बात किया तो जन्म फ्लोरेंस नगर में हुई थी इनकी जन्म, और यह एक टास्कन भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? टास्कन भाषा में इन्होंने लिखा था। यह आपको डिवाइन कॉमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं। यहाँ पे अगर इसकी होमर की बात किया जाए तो यह कहाँ का था? तो यह यूनान के थे, ठीक है। यूनान के थे होमर, और इनके द्वारा भी लिखा गया था 2 पुस्तक। यह एक अंधा कवि थे, अंधा होने के बावजूद भी ओडिसी और एक लिखे थे इन्होंने इलियड। यह 2 पुस्तक लिखे थे। अंधा होने के बावजूद भी इन्होंने 2 पुस्तक लिखे थे और यही यूनान के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? देखिए थॉमस कप की बात किया गया है, तो थॉमस कप आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है। बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है और एक उबेर कप दिया जाता है, उबेर, ठीक है। उबेर कप भी याद रखिएगा। फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो फुटबॉल में कौन कौन दिया जाता है? फुटबॉल में आपको संतोष हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। उसके बाद फीफा होता है, फीफा कप होता है, मरडेका होता है, मरडेका कप होता है। संतोष आपको बता ही दिए, संतोष होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए आपको क्रिकेट की, तो क्रिकेट में कौन कौन हो जाएगा? क्रिकेट में आपको हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी हो जाता है, फिर आपको आईसीसी वर्ल्ड कप होता है। ये सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं, रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं, या यहाँ होना चाहिए रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि निम्न आर्द्रता के कारण। यहाँ पे आर्द्रता बनता ही नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? देखिए पीसा का लीनिंग टावर कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में है। कहाँ है? इटली में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण की बात किया जाए तो यह कब निर्माण हुआ था? 1173 ईस्वी में, ठीक है, 1173 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यह कटक में हो जाएगा। अगर कोलकाता की बात किया जाए तो कोलकाता में क्या है? तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कलकत्ता में हो जाएगा। अगर बेंगलुरु की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला हो जाएगा। यह आपको बेंगलुरु में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैदराबाद की बात किया जाए तो हैदराबाद में हो जाएगा आपको कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हो जाएगा आपको हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मैकडोनाल्ड्स श्रृंखला है यह एक, तो यह हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि फास्ट फूड रेस्तरां की है, ठीक है। यह जो है मैकडोनाल्ड्स श्रृंखला जो है यह फास्ट फूड रेस्तरां की हो जाएगी।
चलिए यहाँ पे यह ऐसी श्रृंखला है, इसका उत्पादन जो है हैम्बर बर्गर फास्ट फूड रेस्तरां की विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जो प्रतिदिन 58 मिलियन, ठीक है, 58 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराती है। यह जो है फास्ट फूड मैकडोनाल्ड जो यह श्रृंखला है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारनाथ पिलर की वस्तु का नमूना है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर 7 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह मौर्य काल का हो जाएगा, ठीक है। यह जो हो जाएगा आपको 7 का ऑप्शन सी, यह मौर्य काल का हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ जो पिलर जो है मौर्य काल का है और इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया, सम्राट अशोक के द्वारा। और यह सारनाथ में सिंह स्तंभ कहा जाता है और इस सिंह स्तंभ को भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह भी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 8 प्रश्न है कि पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। देखिए यहाँ पे सही 8 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, ठीक है, अरावली हो जाएगा। और यह अरावली जो हो जाएगा यह आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक यह फैली हुई है। और अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखना है। और यह ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा, तो यह इसकी अगर पूछ दिया जाए कि अरावली की शिखर जो उच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो इसका नाम है गुरु शिखर, याद रखना है, गुरु शिखर इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है, ठीक है। और यह अगर पूछ दे तो मूलतः ये अगर पूछे तो यह राजस्थान में यह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9 प्रश्न है कि यहूदी मेन्यूहिन अपने किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि वायलिन के लिए हो जाएगा, ठीक है, वायलिन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 10वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैवें गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे, तो सिख के कितने नंबर के यह थे गुरु। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंतिम गुरु थे और यह 10वें गुरु हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम गुरु थे लेकिन यह 10वें गुरु हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न यहाँ पे है कि एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज्य कहलाता है। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि एनार्की कहलाता है, ठीक है, एनार्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष इसके द्वारा की गई। देखिए यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन आपको, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह 1989 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर 65वें की बात किया जाए तो 65वें में आपको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। 66वें की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों का 55 भू सुधार अधिनियम को भी रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। तो आधे अधूरे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे आपको मोहन राकेश हो जाएंगे। यहाँ आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे आधा अधूरे का। अगर शिवानी की बात किया जाए तो शिवानी के द्वारा लिखा गया है 14 फेरे, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है 14 फेरे, ठीक है, 14 फेरे। अगर महादेवी वर्मा की बात किया जाए तो इनके द्वारा लिखा गया है आपको नीरजा, फिर लिखा गया है दीपशिखा, यह लिखा गया है 2 महादेवी वर्मा के द्वारा। अगर महाश्वेता देवी की अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा लिखा गया है 1044 माँ झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपको एनी बेसेंट, सही हो जाएगा, ठीक है, एनी बेसेंट। अगर ये पूछती कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला की बात करता तो सरोजिनी नायडू हो जाता, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।
और यह बनी थी 1917 में, ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और ये सरोजिनी नायडू बने थे 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। INS विराट भारतीय नौसैनिक की सेवा में है, वह क्या है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि विमानवाहक पोत है, ठीक है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो ये किससे विभाजित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि चंबल और साबरमती से यह विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पे कि मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, ऑप्शन आपको यहाँ बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति होगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब उसके बीच दूरी बढ़ती है तो वह गति घटती है और उसके विपरीत भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? इसमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा कि प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। यह नहीं है, बाकी चारों ऑप्शन जो दिया गया है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका देखिए, इसका 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, बी है यहाँ पे तस्लीमा नसरीन है, तस्लीमा नसरीन हो जाएगा यहाँ पे। अरुंधति राय की अगर बात की जाए तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन हो जाएगा? तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग है, ठीक है, इनके द्वारा। मेधा पाटेकर की अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा इंडिया इन्वॉल्वमेंट माइथो एंड रियलिटी लिखा गया है। शोभा डे की बात किया जाए तो इनके द्वारा सोशलाइट इवनिंग लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए अष्टांगिक मार्ग जो यहाँ पे यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह गौतम बुद्ध के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है। इसमें अष्टांगिक मार्ग जैसे 8 को मार्ग इसने बताया था कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि तथा सम्यक समाधि, ये सभी अष्टांगिक मार्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है। देखिए इसमें कौन कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह वैशाली में बनाई थी। कहाँ? वैशाली में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? देखिए पाटलिपुत्र जो है संगम है सोन का और गंगा का। देखिए यहाँ पे गंगा और सोन ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखते हैं 25 नंबर है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दिन और रात कब बराबर होगा? कि जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल इसमें से कौन नहीं होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चना जो है खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है, ठीक है, यह रबी फसल हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी खरीफ फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो इसमें से देखिए कि बिहार की भाषा कौन नहीं है? तो भोजपुरी भी है, मैथिली भी है और मैथिली भी है, अवधी नहीं है, ठीक है। यह आपको ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा इसका। अवधी मूल रूप से यूपी में बोली जाती है। आगे यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवनों का उदाहरण है? देखिए अस्थाई पवन का इसमें से कौन उदाहरण हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि व्यापारिक पवन, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि रणथंभौर क्या है। देखिए रणथंभौर क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर अपना बी हो जाएगा कि एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, यह एक राजपूत दुर्ग है और राजस्थान में यह स्थित रणथंभौर दुर्ग है। सवाई माधोपुर राजस्थान में यह बनाया गया था। 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए ऐसे रणथंभौर क्या है, तो एक ही आपको यह राष्ट्रीय उद्यान से भी संबंधित हो जाएगा, आपको टाइगर रिजर्व से भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार चलना है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से असंवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं, यहाँ पे जितना भी प्रावधान रहते हैं मूल अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 31 का कि पाटलिपुत्र की शासक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। ठीक है, और मेगास्थनीज की पुस्तक की अगर बात किया जाए तो यह इंडिका में। ठीक है, इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 32 नंबर में है कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बिहार शरीफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि हरित गृह का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। ठीक है, ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है। देखिए दूर की वस्तु को अगर साफ नहीं दिख रहा है नेत्र के द्वारा तो उसको सुधारा जाएगा, तो किस लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा। देखिए यहाँ पे है कि नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देख पाना, यानी कि इसको निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक का वस्तु देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु साफ न दिखाई देता है, तो अवतल, यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो 35 का आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि डीएनए होगा। आगे यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको डी हो जाएगा यहाँ पे कि ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ऑप्शन एक हो जाएगा कि ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 38 नंबर में है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है डैश में विकिरण लंबवतः नहीं होते हैं। तो किस में लंबवत नहीं होते हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपको कि समानांतर चतुर्भुज में लंबवत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मान ज्ञात कीजिए इतना और इतना को आप लोग को यहाँ गुना करना है। जब इतना को गुना करने के बाद आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि 50 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित तो होते हैं। तो ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ऐसी संख्याओं की संख्या आपको हो जाएगा कि 3 है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको और इसको यहाँ पे गुना करना है और इसकी इकाई अंक को इसकी पूछ रहा है। ठीक है, इसकी इकाई अंक, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ के लास्ट में इकाई अंक 6 है, 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे आपको 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 और 7 में फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 14 और लास्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक पूछा जा रहा है तो 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 42 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर के 10% तथा 40% की दो क्रमिक की छूट की निवल नेट छूट क्या होगी। तो इसका हो जाएगा 2 क्रमिक छूट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि 46% हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से बनाना है कि 10 + 40 - 10 × 40/100। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना है, 0 0 से काट देना है। यहाँ पे आप लोग इसको 50 - 4 हो जाएगा। यहाँ पे 46% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है तो परिणाम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है तो वह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 46 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि यह 1930 में घोषणा किया था और यह अधिवेशन लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला से संबंधित है। आगे देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम किस नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कावेरी नदी पर है और यह आपको कर्नाटक में है। नंबर देखिए यहाँ पे कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखिए कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। तो सुंग वंश के बाद कौन सा राज्य किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के नेतृत्व में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली किया था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन राइट आंसर है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगर इसकी बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य कितने में है। तो 51 के क में हो जाएगा। ठीक है, 51 के क में। अगर भाग की बात किया जाए भाग, तो यह भाग 4 के क में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि फर्रुखसियर के द्वारा यह फरमान जारी किया गया था। और यह कब जारी किया गया था, तो 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो यहाँ पे देखिए कौन सुल्तान था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय की बात किया गया है तो 55 का ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा कि अल्मीडा था। ठीक है, अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो यहाँ देखिए मोहम्मद राजा खां को बनाया था। ठीक है, मोहम्मद राजा खान को बनाया था। और यह इलाहाबाद की संधि जो है यह कब हुआ था। तो यह आपका हो जाएगा 1765 में संधि हुआ था। 57 को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि पील आयोग का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो देखिए इसमें गरम दल से संबंधित कौन हो जाएगा, 58 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अरविंद घोष गरम दल के थे, दादा भाई नौरोजी और गोखले यहाँ पे एस.एन. बनर्जी, ये सभी थे नरम दल के थे। और इसमें अगर तिलक भी रहेंगे, तिलक भी बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल के थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 20 सही हो जाएगा इसको। ठीक है, यह आपको जो राजा का एक देवता के रूप में यहाँ पे मिला था, तो यह कनिष्क के समय में इसका सही आंसर हो जाएगा। और कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी में यहाँ पे हीनयान, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है, महायान दो एक खेमे में बट गया था। ठीक है, यहाँ पे विभाजित हो गया था। ठीक है, एक हीनयान और एक महायान में, और इसी में इनको देवता का रूप दिया गया था महायान में। ठीक है, महायान शाखा जो था, जो दो भागों में अनुयायी बटे थे, इसी महायान में इनको देवता का रूप देने लगा था सब। ठीक है, 60वां प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो पिग्मी पाई जाती है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा है। ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। यानी यहाँ पे हटाया गया है किस में, देखिए हटाया गया है 44वां में। अधिकतर चीज़ हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन में, अधिकतर चीज़ जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। तो इसको लगभग ऐसे करके याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नवीनतम मोड़दार पर्वत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है। यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 248। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 66 का है। 66 के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी, संविधान इसमें सबसे सर्वोच्च है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बांधों को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था। ठीक है, तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहे थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। डॉल्फिन सिंगुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेंटासीन कहा जाता है, सेंटासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्णतः धन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3600 के अगर पूर्णतः यहाँ पे विभाजित करना है तो यहाँ पे 450 से विभाजित करिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भागफल पूर्णतः धन हो जाए। तो भागफल पूर्णतः धन हो जाएगा तो इतना से भाग करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर 400 इतना से भाग करिएगा तो आपको पूर्णतः यहाँ पे 8 भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो यह पूर्णतः घन 2 का घन हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3। ठीक है, तो इतना से भाग देना होगा आपको डी ऑप्शन से। एक खतरों को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो यहाँ पे सही खतर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 2 8 8 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी बेसिक और एसिडिक भी हो जाएगा, बेसिक एसिडिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 73 नंबर देखते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का
आकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अष्टफलकीय होगा, अष्टफलकीय। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि दो समुच्च ए तथा बी डिसजॉइंट समुच्च है यदि, तो इसका 74 का ऑप्शन आपको ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि कशेरुकी रज्जुक में हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी होगा। 76 को देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, TSH हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा अंडवाहिनी में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम ऑक्साइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर जो धुआं निकलेगा, ऑप्शन डी सही होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन क्या है? तो 80 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 में प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, 82 नंबर है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। तो इसका सही 83 का आंसर सही हो जाएगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा, 420 हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो मनुष्य में अवशोषी अंग इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, जैसे सामने वाले चपटे दांत यानी किरदंत। 84 का आंसर आपको ऑप्शन सी है। 85 को देखते हैं कि शुष्क बर्फ क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 89 से। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 87 नंबर में है, यहाँ पे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैंक जो जगह है यहाँ पे भरना है इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि इन फेर भरना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ई लॉट्स हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 89 देखते हैं क्वेश्चन कि किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सही है? आपको बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम्स। यहाँ पे आपको सही मतलब मीनिंग चुनना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 52 कहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना क्या है? तो यहाँ पे 52 का आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर ऑप्शन आपको
बी हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये देती है। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाती है। यहाँ पे 94 है और 94 का आंसर आपको हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे देखिए 95 का भी आप लोग को 95 का है कि सिलेक्ट द इनकोरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। इनकोरेक्ट किस में है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह इनकोरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी है। तो साहित्य का लोकतंत्र किसने लिखा है, तो 96 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिव नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे 97 नंबर में है कि किसके 10 आनन है, वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दशानन, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 98 नंबर में है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि हर डैश घर घर में यही दशा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा कि हर गांव के घर घर में यही दशा है। आगे 99 नंबर में है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी बारिश की बूंदें डैश रही है, यानी टपक रही होगा। यहाँ पे बारिश की बूंदें टपक रही है। 99 का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, टपक रही है। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। यहाँ पे देखिए शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। ठीक है, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, यहाँ पे हो जाएगा उन छात्रों को, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा इसका।